नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रूपक अलंकार के बारे में बताऊंगी कि रूपक अलंकार की क्या परिभाषा है और हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय और उपमान के बीच अंतर समाप्त हो जाता है, या ये कह लीजिए उपमेय और उपमान के बीच जो भेद है वह ना रहे, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा को थोड़ा हम जानेंगे और उसके परिभाषा के ही अंतर्गत हम रूपक अलंकार को समझेंगे। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए या बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता बताई जाए या दर्शाई जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं, अर्थात उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए। तो हमने ये एक परिभाषा लिखी है, उसके अंतर्गत अब हम थोड़ा समझेंगे। जब गुण की अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा समानता हो, किसमें? उपमेय और उपमान में। तो समानता के कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता बताई जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अब हम इसको कुछ इसकी प्रमुख बातें हैं उसको जान लेंगे, फिर हम उदाहरणों द्वारा इसको अच्छे से समझेंगे। प्रमुख बातें क्या है? प्रमुख बात, पहली बात यह है, इसमें वाचक शब्द जो हमें पंक्तियां मिलेंगी, उसमें जो वाचक शब्द है लुप्त होता है। और दूसरा है, उपमेय को उपमान का रूप देना, यानी पंक्तियों में जो उपमेय होगा उसी को उपमान का रूप दिया जाएगा। अर्थात वहाँ पे कोई भी दोनों में भिन्नता नहीं रहेगी, उपमेय ही को ही उपमान मान लिया जाएगा। उपमेय का भी साथ में वर्णन होना। अब इनको हम जो हमने ये प्रमुख बातें लिखी हैं उनको अब हम थोड़ा उदाहरणों द्वारा जानेंगे। उदाहरण, वन
शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। यहाँ पे वंश शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े पंक्तियों में आप देखेंगे वंश शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। चांद की रोशनी को चादर के समान ना मानकर उसे चादर ही मान लिया गया है। इन पंक्तियों में आपने ये देखा है कि हम समान नहीं मानना है, चांद की रोशनी को ही चादर माना है। एक और उदाहरण द्वारा हम अच्छे से जानेंगे। कमल चरण बंदो हरि राई। इन पंक्तियों में आप देखेंगे चरण कमल बंदो हरि राई। कवि कहता है मैं चरण कमल किसके, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अब आप देखिए इसमें क्या है, जो हमारा कमल है और ये चरण, कमल हमारा क्या है, उपमेय है और चरण उपमान। कमल में चरण होने का आरोप सिद्ध है, मतलब कहने का तात्पर्य है कमल चरण मतलब कमल ही चरण है उनके कवि के अनुसार, तो उसमें कोई भेद नहीं है। आप देखेंगे कमल चरण यानी कोई भेद नहीं, कमल ही चरण है उन्होंने माना है। तो यहाँ आप देखेंगे कमल में चरणों का भेद अभेद है अर्थात आरोप है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। ऐसे ही एक और उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इन पंक्तियों में आप देखेंगे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो कि राम रतन यहाँ में उपमेय है, मैं आपको लिख देती हूँ, और धन हमारा उपमान है। तो राम रतन उपमेय है, इसमें धन का आरोप सिद्ध हो रहा है, मतलब धन को ही राम रतन को ही धन माना गया है, ना कि तुलना की गई है, ना समानता की है, राम रतन को धन माना गया है, अर्थात यहाँ पे आरोप सिद्ध होता है और इस कारण यहाँ पे रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इन पंक्तियों में आप देखेंगे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा उन्होंने चंद्र को ही खिलौना माना है, ना कि चंद्र को कुछ और माना है। मतलब खिलौने कुछ होते हैं, तो जो भगवान कृष्ण है उन्होंने मतलब छोटे बालपन के बारे में अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब चंद्र को ही चाहिए उनको खिलाने के लिए उपमेय। यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे चंद्र हमारा उपमेय है और खिलौना हमारा उपमान है। और एक और चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि रूपक अलंकार में आप देखेंगे ज़्यादातर जितनी भी पंक्तियाँ आपको दिखेंगी उसमें उपमेय और उपमान साथ साथ आएंगे, कोई भी उसके बीच में कोई भी आपको शब्द दिखाई नहीं देगा, वाचक शब्द का लोप होगा। और आपको जो जैसे हम चंद्र का ये इन पंक्ति में देखेंगे चंद्र जो है शब्द ये उपमेय है, अर्थात इसका वर्णन किया जा रहा है, साथ में खिलौने का भी वर्णन किया जा रहा है, ना कि उससे हम उसकी समानता दिखा रहे हैं ना तुलना दिखा रहे हैं। बस हम ये कह रहे हैं चंद्र खिलौना मतलब चांद वाला जो खिलौना है वही मुझे चाहिए। जैसे लकड़ी घोड़े का खिलौना होता है
या कोई भी खिलौना होता है उसका नाम होता है, तो कृष्ण भगवान ने बालपन में चंद्र को ही खिलौना माना है। तो अभी हमने ये उदाहरण द्वारा रूपक अलंकार को जाना है। एक दो और उदाहरण मैं बताती हूँ। मुख चंद्रमा है। अब देखिए इस उदाहरण में मुख चंद्रमा है, मुख का वर्णन हो रहा है, साथ में चंद्रमा का भी वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पे मुख जो हमारा है उपमेय है और ये उपमान का दिया है, तो दोनों ही एक ही हैं, मतलब मुख चंद्रमा, ना कि हमने इसकी तुलना की ना इसकी तुलना की, मुख को ही यहाँ पे चंद्रमा मान लिया गया है, अर्थात यहाँ पे रूपक अलंकार है। तो आज हमने आपको रूपक अलंकार के कुछ उदाहरणों द्वारा और उसकी परिभाषा द्वारा आपको पूर्ण रूप से रूपक अलंकार की जानकारी दी है। इसके आगे की वीडियो में मैं आपको रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में थोड़ा थोड़ा अंतर है, उस अंतर को मैं आपको एक वीडियो द्वारा बताऊंगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।